दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कम्युनिटी के लोगों को रखा गया है जा रहा हूं और आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर हैं, उनके पास भी आ रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा विजय, इसी ब्रेकिंग के साथ, ये ब्रेकिंग के साथ यही विजुअल्स रखिएगा जो अभी लाइव आ रहे हैं। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स। पीएम मोदी के दौरे से चीन में उत्साह दिखाइए जरा। पीएम मोदी के चीन दौरे पर अमेरिका की नजर। ब्रेक करिए। ग्लोबल साउथ की दो महाशक्तियों की मुलाकात से ट्रंप परेशान, ये देखिए जरा। पीएम के चीन दौरे पर यूरोपीय देशों की नजर, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। पर मेरे साथ इस वक्त अशोक सर मौजूद हैं। अशोक सर, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा है और मैं बात करूं चाइना की, मैं बात करूं मैं चाहूंगा टिकर में जो लेटेस्ट खबर चल रही है, यानी जो अभी प्राइम मिनिस्टर के लैंडिंग वाली खबर है वही चलाएं, हमारी यहां वाली खबर को प्लीज ऑन ना करें। लेकिन ये देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरा यूरोप इस विजिट को देख रहा है, पूरा अमेरिका इस विजिट को देख रहा है, क्या मैसेजिंग जाएगी यहां से एससीओ की अगर बात करें? जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पूरा विश्व इसको देख रहा है क्योंकि वो ये देख रहे हैं जो भारत, चीन और रूस एक ही प्लेटफॉर्म पर साथ आए हुए हैं, तो सबके दिल में यही शुबहा होगा, यही शंका होगी जो कहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने जो अपना टैरिफ वॉर चलाया है भारत के विरुद्ध, तो कहीं इसने तो फोर्स नहीं कर दिया भारत को जो वो चीन और रूस के साथ जाकर मिल जाए। तो ये वाला एक मैसेजिंग जो होगा, ये वाला एक जो सिग्नलिंग होगा निशांत, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। परंतु हमें अपने आप ये सोचकर रखना होगा जो चीन और भारत के बीच में जो दिक्कतें हैं, जो उनके बीच में खाई है, वो बहुत ज़्यादा गहरी है। उसको हमको बहुत ही ध्यान से आगे चलना होगा। हमारे चीन के साथ जो आर्थिक संबंध हैं उनको हम सुधारना चाहेंगे क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट इस साल करीब 99 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उसमें बातचीत होगी और ऑप्टिक्स ठीक होंगे पूरे विश्व के लिए, परंतु भारत को बहुत सोच समझकर इसमें आगे कदम बढ़ाने होंगे। डेफ्ट निम्बल डिप्लोमेसी, अपना पूरा हित जो है उसको साधना है, परंतु चीन के पाले में हम नहीं जा सकते हैं। तस्वीरें हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो अलग अलग दौरा रहा है वो मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। विजय आइए जरा दिखाइए पीएम मोदी का चीन दौरा मई 2015 में बीजिंग, ये देखिए अब आप। फिर इसके बाद सितंबर 2016 हांगजू, फिर सितंबर 2017 शियामिन, फिर अप्रैल 2018 वुहान और जून 2018 किंगदाओ। लेकिन यह विजिट कितना इंपॉर्टेंट है यह समझने वाली बात है, यह आपके सामने आ रहा है। विजय, क्या इसमें आप हमारे गेस्ट को भी अकोमोडेट कर सकते हैं? मैं सीधे यहां पर एक क्विक टेक लेना चाहूंगा। मेरे साथ जनरल अनुज माथुर मौजूद हैं। सर, वेरी क्विक टेक। प्राइम मिनिस्टर का यह दौरा, बल्कि रुक जाइए, मैं मनीष के पास जाऊंगा। मेरी विंडो की जगह आप मनीष को दिखाइए जो लाइव वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मनीष, आप प्राइम मिनिस्टर का यह दौरा उनके पुराने दौरों से कितना अलग है, खासकर यह देखते हुए कि वैंग यी को भेजा गया था इस बार, वैंग यी को जो अभी के टर्मोइल में चाइना में सबसे ट्रस्टेड अलाय हैं शी जिनपिंग के। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2015 से 2025 के बीच में चीन के जितने भी दौरे हुए उसमें ये सबसे अलग है। वो इसलिए क्योंकि इस दरमियान 2020 में गलवान हुआ और गलवान के बाद भारत ने चीन के सामने मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट किया, जो आज की तारीख में अगर आप देखें तो चीन से इस तरीके का बर्ताव दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता जो हमने किया। लेकिन साथ ही साथ हमने डायलॉग भी कंटिन्यू रखा और उस डायलॉग का परिणाम हुआ कि सीमा पर तनाव कम
हुए और उसके बाद कजान में, रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जब प्रधानमंत्री गए तब वहां पर जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद से सीमा पर शांति और स्थिरता कायम करने में थोड़ी और मदद मिली है। तो उसका कंटिन्यूएशन ये हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही चूंकि टाइमिंग बेहद खास है। देखिए, ये बात सच है कि राष्ट्रपति ट्रंप के नासमझी भरे फैसले की वजह से ये इंप्रेशन बना है, जबकि आप देखें, हम और आप निशांत सब जानते हैं, अगला एससीओ जब होगा प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, ब्रिक्स जब होगा तो प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगता है कि अब भारत जो है सो कूद कर उस पाले में चले गया। ऐसा नहीं है, भारत इतना छोटा सा देश नहीं है और ना ही भारत वो क्राइटेरिया रखता है जो अमेरिका वाले कर रखते हैं कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे दुश्मन हैं। ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त जो फैसला ले रहे हैं वो ना उनके मुल्क के लिए ठीक है ना भारत के लिए ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द उस रिश्तों को पटरी पर लाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका की जगह चीन को अब उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने लेंगे। व्यापार चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, व्यापार चलेगा, बातचीत चलेगी, लेकिन सीमा को लेकर उसी तरह की सक्रियता भी जारी रहेगी। हमारी सीमा पर सेना अलर्ट रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि चीन इस बात को समझेगा। अगर वो नहीं समझेगा तो 2020 के बाद मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर आप जो बता रहे हैं, मैं इस वक्त अपने दर्शकों को जरा विजुअल दिखा रहा हूं। एक बार दिखाइए स्क्रीन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विजुअल्स आ रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा पूरे ये विजुअल्स दिखाइए, पूरा जो उनका रेड कार्पेट वेलकम हो रहा है, ये देखिए तस्वीरें अब आप। और यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, और बगल में जो हमारी ब्रेकिंग चल रही है विजय, वो दिखाइए जरा ब्रेकिंग, जो हमारी ब्रेकिंग जो अभी हमने बताई है, ये देखिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि आखिर यूरोप इसको कैसे देख रहा है, पूरी दुनिया इसको कैसे देख रही है। और मैं चाहूंगा कि आप सीधे चलिए आप इस खबर के साथ। अनुज माथुर सर मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज सर, जनरल अनुज माथुर सर, अगर बात की जाए एससीओ समिट की और अगर बात की जाए जो हालात बन रहे हैं, मेरा आपसे सिंपल टेक ये है, डिफेंस कोऑपरेशन उसको आप कैसे देखते हैं? निशांत, देखिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा चीन का है, ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल सिर्फ एक वजह से है कि इसका टाइमिंग इस प्रकार का है जबकि रूस की वजह से भारत पे दबाव बनाया जा रहा है और चीन पर भी लगभग वैसा ही दबाव बनाया जा रहा है। तो नैरेटिव जो ऑटोमेटिकली उभर करके आ रहा है कि वो नैरेटिव ये है कि भारत, चीन और रूस अब 1990 के दशक के जिस प्रकार के हमारे मतलब थे वहां चाहते जा रहे हैं। देखिए, इसका मैं बता रहा हूं, डिफेंस कोऑपरेशन, सवाल डिफेंस कोऑपरेशन का है, चीन का पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो यथावत रहेगा और जब तक वो उस प्रकार का डिफेंस कोऑपरेशन चाइना पाकिस्तान में भारत के साथ। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है विजय, जो लेटेस्ट शॉट्स है उसी के साथ ब्रेकिंग दिखाइएगा। बड़ी खबर, पीएम मोदी के चीन दौरे से एनआरआईज में खुशी की लहर, दिखाइए जरा। एक वहां पर एनआरआई है हिमांशु, उन्होंने कहा मोदी रखते हैं भारत को, मोदी भारत को प्राथमिकता पर रखते हैं। मैं चाहूंगा जरा उनका बाइट और ये जो शॉट्स है साथ साथ प्ले करिए, दिखाइए जरा। आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ यहां पर अशोक सज्जनार सर मौजूद है। सर वेरी क्विक टेक, आप जो अभी के जो हम चीजें देख रहे हैं, जो जियोपॉलिटिक्स में चीजें हम देख रहे हैं, क्या उसको समझते हुए ये लगता है आपको कि एससीओ एक काउंटर बैलेंस करने में तैयार होगा? देखिए, चीन तो यही चाहेगा, चीन चाहेगा जो उसका अपना महत्व बढ़े, और क्योंकि ये चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, तो इसमें बहुत सारे हैं जो एंटी वेस्ट, एंटी यूएस एलिमेंट्स हैं, जैसे रूस है, चीन है, बेलारूस है, ईरान है, परंतु ये चार तो हैं ही हैं, परंतु और जो चार हैं सेंट्रल एशियन देश, मध्य एशिया के देश, वो अमेरिका के इतना विरुद्ध नहीं होना चाहेंगे और भारत अमेरिका के बिल्कुल विरुद्ध नहीं होना चाहेगा। हालांकि हमारे संबंध राष्ट्रपति ट्रंप के होते हुए थोड़े खराब हो गए हैं, तो चीन चाहेगा जो इसको ऐसे दर्शाया जाए जो भारत काफ़ी हद तक, भारत के संबंध अमेरिका से शिथिल पड़ चुके हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं, क्वाड से बहुत कमज़ोर हो गया है और वो उनकी तरफ, चीन की तरफ और रूस की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। परंतु हमको अपनी ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को हमें अपना बरकरार रखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।